सो VST नंबर 4 भेरी सिमिलर टेस्ट बा मॉक टेस्ट बोली कहि परिबे आज जो कि 30 टा क्वेश्चन रहइबो आपण माने 30 टा क्वेश्चन अटेम्प्ट करंतु एवं जदि आपनकर 26 या 27 प्लस रहउची तले आपण जानिबे जे आपण प्रिपरेशन पूरा ठीक रे अछि आ जदि ताठू कम रहउची तले आपण आउ टिके हार्ड वर्क करे पड़ियो पेडागोजी रे ठीक अछि तो आशा करी लास्ट पर्यंत देखिबे 30 टा क्वेश्चन पूरा अटेम्प्ट करंतु एवं निजर स्कोर कमेंट रे लिखाउ जमा भी भूलिबे ठीक अछि तो चलंतु स्टार्ट करिया नमस्कार जय जगन्नाथ तो क्वेश्चन नंबर 1 कहला कोन ना अकॉर्डिंग टू कार्ल रोजर द मोस्ट सिग्निफिकेंट लर्निंग इज कहला कार्ल रोजर अकॉर्डिंग टू कार्ल रोजर मोस्ट सिग्निफिकेंट लर्निंग कोटा बोली कहला मेमोराइजिंग ऑफ फैक्ट्स पैसिव लिसनिंग टू लेक्चर्स सेल्फ इनिशिएटेड एंड एक्सपीरियंशियल या फिर ऑप्शन डी टीचर डायरेक्टेड इंस्ट्रक्शन टीचर डायरेक्टेड इंस्ट्रक्शन कौन हम कह तो देखो आग अपेक्षा टिके क्वेश्चन कौन मुझे चैलेंजिंग आनी आप धीरे धीरे लेवलटा भी आहरी बढ़ेबी ठीक अच्छे तो ट्राए करूँ कौन हम आंसर जार कार्ल रोजर कौन हो ना भल भी बुझी कार्ल रोजर कौन कहते सेटा से आंसर कहींपर तो आशा कर आंसर आसजन तो आंसर कौन अच्छे ऑप्शन सी कौन ना सेल्फ इनिशिएटेड एंड एक्सपीरियंशियल कार्ल रोजर कहते कौन पिलाटी निजे इनिशिएट कर निजे निजे तरफ इनिशिएट कर गोटे जिनस को एवं निजर एक्सपीरियंस शिख ठीक अच्छे कार्ल रोजर एम्फासाइज्ड सेल्फ इनिशिएटेड पिलाटी निजे स्टार्ट कर जेकोसी जिनस को निजे स्टार्ट कर निज एक्सपेरिमेंट कर शिख लर्निंग एज ट्रूली मीनिंगफुल और से लर्निंग कौन हम मीनिंगफुल हम ठीक है क्वेश्चन नंबर 2 को से भाया जावा पियाजेस थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज प्राइमरीली फोकस्ड ऑन को पियाजे जो थ्योरी था कॉग्निटिव डेवलपमेंट से प्राइमरीली क्या पर फोकस करे सोशल इंटरेक्शन द इन्फ्लुएंस ऑफ एनवायरनमेंट स्टेजेस ऑफ इंटेलेक्चुअल ग्रोथ या फिर ऑप्शन डी रीएनफोर्समेंट एंड पनिशमेंट तो एथरा पुणी पचारा पियाजे कॉन्सेप्ट रु पियाजे कॉग्निटिव थ्योरी रु कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी रु कौन कौन हम को आंसर पियाजे जो थ्योरी था कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या ऊपर मेनली फोकस करे सोशल इंटरेक्शन द इन्फ्लुएंस ऑफ एनवायरनमेंट द स्टेजेस ऑफ इंटेलेक्चुअल ग्रोथ या फिर ऑप्शन डी रीएनफोर्समेंट एंड पनिशमेंट जे पियाजे थ्योरी बुझी निश्चित भाव कर देखो तार आंसर कौन पियाजे जो थ्योरी था कौन ना स्टेजेस थिला स्टेजेस कौन कौन थिला ना जेमिति सेंसरी मोटर थिला प्री ऑपरेशनल थिला कंक्रीट ऑपरेशनल थिला फॉर्मल ऑपरेशन थिला से भाया तो पियाजे जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरीटा क्या हम ना ऑप्शन सी स्टेजेस ऑफ इंटेलेक्चुअल ग्रोथ सोशल आउ एनवायरनमेंट कथा किए कहते ना ये कहते भाईगोस्की कहते किए कहते ना भाईगोस्की कहते ठीक अच्छे तो स्टेजेस कथा कहते कि पिलाटी गोटे स्टेज देकी तार डेवलपमेंट हुए तो सेटा कहते पियाजे ठीक अच्छे तो पियाजे हूँ कौन ना पियाजे प्रपोज स्टेजेस लाइक सेंसरी मोटर प्री ऑपरेशनल कंक्रीट ऑपरेशनल फॉर्मल ऑपरेशनल फोकसिंग ऑन इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ठीक अच्छे बुझीपाल क्वेश्चन नंबर 3 भाईगोस्की कॉन्सेप्ट ऑफ जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट स्ट्रेसेस कहला भाईगोस्की जो कॉन्सेप्ट थिला कौन ना जेडपीडी बा जेड जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या ऊपर टी अधिक प्रेशर करे बा स्ट्रेस दिए जोर दिए ऑप्शन ए टास्क दैट आर टू डिफिकल्ट टू लर्न ऑप्शन बी लर्निंग थ्रू पनिशमेंट ऑप्शन सी व्हाट ए लर्नर कैन डू इंडिपेंडेंटली या फिर ऑप्शन डी लर्निंग विथ स्कैफोल्डिंग बाय अदर्स कौन हम को यहाँ भी थ्योरी क्लास सब होती जो मानक कष्ट लगुच से रिक्वेस्ट प्लेलिस्ट बनाई चैनल प्लेलिस्ट को विजिट करके कौन करेंगे ना वीडियो सब देखते थ्योरी वीडियो तो भाई गोस्की भी अलग वीडियो होती देखो ताले कौन हम देखो मुझे बुझेदी कौन हम ना जेडपीटा कौन ना लर्निंग विथ स्कैफोल्डिंग बाय अदर्स देखो फिर बुझे दूसरी यहाँ ZAD मान जोन ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट यहाँ कहते ZAD जोन ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट किंतु यही जिनटा आम कौन कह ना जेडपीडी कह जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कौन भाई ना यही जिनसा पिला निजे कर बाट से निजे कर बट यूठू एति बाट जावाई सी कौन दरकार तार जेडपीडी दरकार जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट यहाँ हूँ जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट ये जीवाई गोटे कौन दरकार ना स्कैफोल्डिंग दरकार यहाँ कौन दरकार स्कैफोल्डिंग के ना टीचर हूँ पेरेन्ट हूँ निज सांग मान हूँ मैंने पिलाटी कौन ना निजे निजे साइकिल गड़े पार्टा जोन ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट किंतु साइकिल शिखा हेल्ले पछरू जन कैरियर धरिया पड़ो मे भी बाप माँ हूँ भाई पुणी हूँ जी भी हूँ तो सहीटा है स्कैफोल्डिंग जो स्कैफोल्डिंग देले पिलाटी यूठू जोन ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट साइकिल चले गड़े साइकिल शिखा शिखीगला से कहते जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट बुझीपाल क्या द्वारा ना स्कैफोल्डिंग द्वारा से स्कैफोल्डिंग किए ना सीनियर जी तुमठू मैंने तुमठू जी अधिक जानी बुझेगा तो जेडपीडी इज द रेंज व्वेयर ए लर्नर कैन सक्सीड विथ गाइडेंस टी गाइडेंस देदेले पिलाटी शिखी थाए जापाल थ्योरी भी बढ़िया मजा कर जो मैंने देखिए थ्योरी देख दी आसत जो मैंने कष्ट हो क्वेश्चन नंबर 4 व्हिच कंडीशन इज लिस्ट एसेंशियल फॉर इफेक्टिव लर्निंग
गोटे लर्निंग आ भर कौ जिनसा लिस्ट इफेक्टिव कम दरकार कंडीशन कौन गोटे पाठ मान लर्निंग कौ कंडीशन टा लिस्ट एसेंशियल बोली से पचारा रेडीनेस मैच्योरेशन कोहेरेशन या फिर मोटिवेशन कौटा कह कौन हम कह लिस्ट एसेंशियल आ भर कौटा ना भी पाठ पढ़ा हो पार कौन हम आंसर देख क्वेश्चन नंबर कौन ना कोर्सन हम कोर्सन मान कौन ना कोर्सन मान बाध्य करवा पिलाटीर रेडीनेस थी दरकार मैच्योरेशन होता दरकार एवं मोटिवेशन थी दरकार पाठ पढ़ाई बट कोर्सन मान बाध्य करवा जदि तार पाठ पढ़ा हो पार ना तो कोर्सन कैन हिंडर कोर्सन मान बाध्य करवा द्वारा हिंडर मान क्षति पहुंची थाए रादर देन एनहांस लर्निंग पाठ पढ़ा हो न बर पाठ पढ़ा को क्षति पहुंची थाए बुझेगा सेटा कोर्सन कोर्सन मीनिंग है क्षति पहुंचाइबा किंतु पाठ पढ़ा रेडीनेस थी दरकार मैच्योरेशन थी दरकार मोटिवेशन थी दरकार बुझेगा क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 5 कहला लर्निंग एनवायरनमेंट दैट एम्फासाइजेस लर्नर ऑटोनॉमी इज कहला गोटे लर्निंग एनवायरनमेंट जोटा कि एम्फासाइज करे लर्नर ऑटोनॉमी को माने गोटे स्टूडेंट रो ऑटोनॉमी को ताने सेटा कोन है टीचर सेंट्रिक ना लर्नर सेंट्रिक ना लेक्चर सेंट्रिक या फिर सब्जेक्ट सेंट्रिक प्रथम तो सब्जेक्ट सेंट्रिक गोटे किसी ना काटी दो लेक्चर सेंट्रिक गोटे काटी दियो कहीं टीचर सेंट्रिक अच्छी तो ये दुटा भर कौटा हम बोली कह गोटे एमती गोटे लर्निंग एनवायरनमेंट हवा दरकार जो छुआटी को कौन मिले बास गोटे टीचर मैंने सॉरी गोटे लर्नर को पिलाटी को कौन पाठ पढ़ाई गोटे एनवायरनमेंट मिले माने ऑटोनॉमी मिले स्वाधीनता मिले तो कौन हम देखो पिलाटी कथा जो कही ओबियसली आंसर कौन आसो ना लर्नर सेंट्रिक हम लर्नर सेंट्रिक बोली हम ठीक अच्छे लर्नर सेंट्रिक एनवायरनमेंट रे कौन हुए ना एनकरेज करे ऑटोनॉमी पिलाटी को ऑटोनॉमी दिया जाए स्वाधीनता दिया जाए एवं तार एंगेजमेंट बढ़ी थाए बुझला यदि ये पचार टीचर को ऑटोनॉमी मिले ताने टीचर सेंट्रिक बुझला बट ये जेहेतु लर्नर कथा कही तार आंसर कौन आसो लर्नर सेंट्रिक हम बुझला आमर 5टा क्वेश्चन सरीला क्वेश्चन नंबर 6 जार जितना रोचे ठीक हो मन रखु कमेंट सेक्शन निहाती जनइबे क्वेश्चन नंबर 6 कहला लर्नर सेंट्रिक क्लासरूम सॉरी लर्निंग सेंटर क्लासरूम रे टीचर आक्ट्स प्राइमरीली एज गोटे लर्निंग सेंटर क्लासरूम रे टीचर टी केमिति भाबे एक्ट करे डिक्टेक्टर भाबे सोर्स ऑफ नॉलेज फैसिलिटेटर या फिर डिसिप्लिनारियन कोहली गोटे टीचर टे एक्ट करे गोटे लर्निंग सेंटर क्लासरूम रे गोटे ला तो टीचर सेंटर समस्त जानिछ गोटे ला लर्नर सेंटर आ गोटे ला लर्निंग सेंटर कौन हम ना शेयर करा जाए टीचर आउ लर्नर दी जण शेयर कर जिनसा को शेयर कर माने कौन शेयर कौन करती ना देख जमी टीचर सेंटर लर्निंग टीचर सेंटर क्लासरूम है से टीचर टोटाल डोमिनेट करे आदि लर्नर सेंटर क्लासरूम कहवा से लर्नर टोटाल डोमिनेट करे बट जो लर्निंग सेंटर क्लासरूम है कौन ना दी जण अधा अधा शेयर करते दी जण अधा अधा शेयर करते ये मन रखते तो कौन आसो ना टीचर शुड एक्ट एज ए फैसिलिटेटर लर्निंग सेंटर क्लासरूम रे टीचर शुड एक्ट एज ए फैसिलिटेटर द टीचर फैसिलिटेटर मीन्स जो जहाँ दरकार गोटे स्टूडेंट को गोटे लर्नर को से कौन करे जोगेदेव जिनसा कहीदेव कि ऊपर बढ़ी किसी कहबनी कि गोटे डिक्टेक्टर भाया हेनी कि गोटे सोर्स ऑफ नॉलेज बोली शो करनी कि डिसिप्लिनारी कि अथॉरिटेरियन ये सब किसी शो करना ये कौन कर गोटे फैसिलिटेटर जो स्टूडेंट टे अटकी जाऊँगी कि तार गोटे हेल्प दरकार से जगह से पास से फैसिलिटेट कर कहते फैसिलिटेटर नॉट डोमिनेट करना लर्निंग प्रोसेस रे बुझेगा क्वेश्चन नंबर 6 सैला जदि एपर्यंत भल लगुथ पे प्लीज लाइक करियो चैनल को सांग मैंने जो मैंने सीरीज प्रिपेयर कर शेयर करियो एवं मोस्ट इंपोर्टेंटली टे सब्सक्राइब करियो क्वेश्चन नंबर 7 कहला व्हिच इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लर्नर सेंटर लर्निंग कहला आ भीतर कोटा गोटे कैरेक्टरिस्टिक नुह गुण नुह कार ना लर्नर सेंट्रिक लर्निंग रे लर्नर सेंट्रिक लर्निंग रो गोटे कैरेक्टरिस्टिक नुह कौन पचारा भल मन रख लर्नर सेंटर ताने कौन पिला माने इंपोर्टेंट से रहा एक्टिव पार्टिसिपेशन यूनिफॉर्म पेस फॉर ऑल लर्नर्स लर्नर ऑटोनॉमी या फिर कोलाबोरेटिव एक्टिविटीज बोली कहला कोटा भीतर गोटे कोटा गोटे कैरेक्टरिस्टिक नुह कहार गोटे गुण नुह लर्नर सेंटर क्लासरूम रे लर्नर सेंटर लर्निंग रे गोटे कौन कैरेक्टरिस्टिक गुण नुह कौन हम आसी आंसर पिला आंसर आस ओबियसली कौन इजी क्वेश्चन थिला यूनिफॉर्म पेस फॉर ऑल लर्नर हो पार ना जो कौन लर्नर सेंटर क्लासरूम बा लर्नर सेंटर लर्निंग से सबू छुआ को गोटे पेस रे नहीं पाठ पढ़ाइले हम ना बुझीपार से हो पार ना नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक है
नो नोट रो क्वेश्चन टिके भल कि आहुरी आगु प्रैक्टिस करिया एक्टिव पार्टिसिपेशन हवा दरकार जेहेतु लर्नर सेंटर माने पिलाटी को मझिरे रखा है केंद्र बिंदु पिलाटी अछि तेणु पिलाटर एक्टिव पार्टिसिपेशन हवा दरकार लर्नर को ऑटोनोमी दिया जाय दरकार कोलैबोरेटिव एक्टिविटी हवा दरकार किंतु सबु पिला गोटे समान भाबे निया ही परिबो नाही तो सेठी कोन करा जिवो ना ग्रुप करै कि पिला को किछि किछि जो माने शीघ्र बुझि जाउछन सेमान गोटे ग्रुप रे रखा हो ताको ग्रुप रे मीन्स ताको गोटे अलगा वे स्टाइल रे पढाबो सेला जो माने लेट रे बुझुचंदी बा डल श्रेणी रो ताको टेको अलगा क्लास अलगा माने वे रे पढाबो जहा द्वारा पिलाटी धरि परिबो क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 8 कला inclusive education primarily focuses on ताले inclusive education आ भितर कहा ऊपर फोकस करि थाए separate state settings for special children equal participation for all learners ऑप्शन सी फास्टर लर्नर्स ओनली या फिर ऑप्शन डी सिलेक्टिव ग्रुपिंग इनक्लूसिव एजुकेशन कहा ऊपर फोकस करे प्रथमतः इनक्लूसिव एजुकेशन माने कोन इनक्लूसिव एजुकेशन माने कोन ना इरेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट सेक्स रिलीजन जहाँ भी होना कहीं कि फिजिकल एबिलिटी सबू पिला गोटे क्लासरूम रे बसाबो ना कि जी अच्छा टिके फिजिकल डिजेबिलिटी तांको अलगा क्लासरूम बसाबो कि टिके कास्ट अलगा तांको अलगा रूम बसाबो सेमिति नो जति गोटे पिलाटी 5th क्लास पढिया को एलिजिबल ताकू कोन सेही 5th क्लास रे रखा जिवो ना कि अलगा ता पे क्लास करा जिवो सेटा कोनते इनक्लूसिव एजुकेशन तो कहू सेटा कहा ऊपर फोकस करे देखो आंसर को आसी जीवन आंसर पिला मानकर कोन ना इनक्लूसिव एजुकेशन कहा ऊपर फोकस करे ना इक्वल पार्टिसिपेशन फॉर ऑल लर्नर सब पिलांकर कोन इक्वल पार्टिसिपेशन हबो सेपरेट सेटिंग हबो नाही मना गली फास्टर लर्निंग बोली ये भी हबो नाही सिलेक्टिव ग्रुपिंग ये भी हबो नाही इनक्लूसिव एजुकेशन माने ही होची कोन समस्त समान गोटे क्लासरूम रे समस्त समान तो इनक्लूसिव एजुकेशन प्रमोट्स लर्निंग फॉर ऑल स्टूडेंट सब स्टूडेंट को पई समान सब स्टूडेंट को पई समान इक्वल पार्टिसिपेशन फॉर ऑल लर्नर्स बुझ पालो इक्वल पार्टिसिपेशन फॉर ऑल लर्नर्स क्वेश्चन नंबर 9 TLMs are used in the classroom too TLMs are used in the classroom too TLM काहे कि हमें क्लासरूम रे यूज करबा make content more abstract replace the teacher facilitate effective communication of concepts या फिर ऑप्शन डी eliminate the need of textbook को प्रथम तो टीचर को रिप्लेस करिया कथा नहीं भूल एलिमिनेट करा टेक्स्ट बुक को काटि दो ये भूल ताहले ऑप्शन ए आ ऑप्शन सी भीतर कहंतु आंसर कोन हो कहंतु देखो जार जितना ठीक होची मन रखी कमेंट सेक्शन में जणातु जदि आपनकर 26 27 भलिया रहि होची कि ताठो अधिक रहउची ताहले आपनकर प्रिपरेशन कोन ठीक ठाक रे अछि क्वेश्चन नंबर 9 आ जदि ताठो कम रहउची आपन मन कोन इंप्रूवमेंट दरकार क्वेश्चन नंबर 9 देखो कोन आंसर ना फैसिलिटेट इफेक्टिव कम्युनिकेशन ऑफ कांसेप्ट आमे गोटे कांसेप्ट को भल रे बुझिया पे आमे कार हेल्प नियंदी ना टीचिंग लर्निंग मटेरियल हेल्प नहदी जहा द्वारा कोन पिलाटी आसानी रे बुझि जिवा सहित माने बहुत दिन पर्यंत मेमोरी रे रिटेन करि पारमा मन रखि पारे TLMs help concretize abstract idea को कौन करे ना concretize कर दे बहुत दिन भाई मन रखी दे बुझिबेला क्वेश्चन नंबर 10 using the learners context in teaching helps in उची पाठ पढ़ा बेले गोटे लर्नर गोटे स्टूडेंट रो context को जदी हमें यूज करिवा ताहले सेटा केमिति हेल्प करियो टीचिंग रे हेल्प केमिति करियो मेकिंग कंटेंट स्टैंडर्डाइज्ड क्रिएटिंग रोट लर्निंग एनहांसिंग रेलेवेंस एंड एंगेजमेंट या फिर ऑप्शन डी इग्नोरिंग लर्नर्स डाइवर्सिटी कोन आंसर को इजी क्वेश्चन ऑप्शन जदी कोन करिवो काटि दबो तले एलिमिनेशन कर देबो ताले धर जो संग आंसर धर दबो कोन हो देखो जेटी पचार जी लर्नर रो कॉन्टेक्स्ट पचार जी तने ऑब्वियसली आंसर सी ऑप्शन सी आंसर हो जो ऑप्शन सी हो कोन जेतो लर्नर को हम गोटे पाठ पढा रे लर्नर रो कॉन्टेक्स्ट को कोन करे तो कोन कहला ना जेतोले गोटे टीचिंग रे गोटे क्लासरूम रे गोटे स्टूडेंट रो गोटे लर्नर रो कॉन्टेक्स्ट को ता मतामत को जदी हम इंपोर्टेंस दबा ताहले कोन होबो ना एनहांसिंग रिलेवेंस पाठ पढार रिलेवेंस ता बढ़िबो एवं पिलाटी एंगेजमेंट मध्ये बढ़िबो कॉन्टेक्सचुअल लर्निंग लिंक्स कॉन्टेक्स्ट विथ स्टूडेंट्स रियल लाइफ बुझिला कॉन्टेक्सचुअल लर्निंग माने कॉन्टेक्सचुअल लर्निंग ता लिंक हे जो का सहित ना पिलाटी रो कंटेंट रियल लाइफ कंटेंट सहित लिंक हे जो जहा द्वारा कि रिलेवेंस ता बढ़िबो पिला पाठ पढार गुरुत्वटा बढ़िबो एवं पिलाटर एंगेजमेंट मध्ये क्लासरूम रे बढ़ियो बुझिला क्वेश्चन नंबर 11 को जिबा CCE स्टैंड्स फॉर एटा वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन तो डायरेक्ट कहि दउ आंसर कोन होबो ना कंटीन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन कंटीन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन ऑप्शन बी ठीक अछि क्वेश्चन नंबर 12 कला कोन समेटिव असेसमेंट इज यूजुअली कंडक्टेड कुछ समेटिव असेसमेंट ता प्राय तो केउ समय रे करा जाय ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस एट द एंड ऑफ लर्निंग यूनिट
या फिर ऑप्शन सी डेली एंड ऑप्शन डी बिफोर एनी इंस्ट्रक्शन। तो कुह जहाँ को बुझेइली समेटिव आसेसमेंट बारंबार केते थर बुझेइली जी भल भाई बुझे सांगे सांगे से कहीदेव कौन आंसर आंसर आसोनी पिलांगर देख आंसर कौन आसो ना समेटिव मीन्स है एंड समेटिव मीन्स है कौन ना एंड तो एंड रे कौन ना एट द एंड ऑफ लर्निंग यूनिट पाठ पढ़ार शेष में जो एग्जामटा हुए ताको आम कहते समेटिव आसेसमेंट बोली कहते बारंबार कही मन रख सम सम मीन्स कौन ना एंड एंड रे को एग्जाम हम आनुआल हम बुझेगा से कौन कहते समेटिव तो समेटिव हूँ सर्टिफिकेशन इन नेचर बा सर्टिफिकेट प्रदान करे ग्रेड ग्रेड ग्रेडेसन माने ग्रेड दिए ठीक अच्छे आउ प्रमोशन हुए माने क्लास रो गोटे आउ गोटे क्लास रू गोटे क्लास को प्रमोशन हुए तेणु ड्यूरिंग लर्निंग प्रोसेस है फॉर्मेटिव डेली नुह बिफोर एनी इंस्ट्रक्शन नुह तो इट मेजर्स लर्निंग आफ्टर इंस्ट्रक्शन इज कंप्लीट गोटे इंस्ट्रक्शन कंप्लीट है गोटे टेस्टा हुए से कहते समेटिव। क्वेश्चन नंबर 13 डायग्नोस्टिक असेसमेंट हेल्प्स इन डायग्नोस्टिक असेसमेंट हेल्प्स इन डायग्नोस्टिक असेसमेंट कौन पे हेल्प करे क्या हेल्प करे रैंकिंग स्टूडेंट्स आइडेंटिफाइंग लर्निंग गैप्स सर्टिफाइंग अचीवमेंट या फिर ऑप्शन डी प्रोमोटिंग कंपटीशन। तो कह डायग्नोस्टिक असेसमेंट कौन रे हेल्प करे डायग्नोस्टिक असेसमेंट मन रखा कही कौन ना तुमको जो ज्वर हो तुम डॉक्टर को दीजिए डॉक्टर कौन कह ब्लड टेस्ट करके आस से कौन कहते डायग्नोसिस से कहते डायग्नोसिस तो से डायग्नोस्टिक माने कौन रोग धरवाई तापर रोग धरिक आसला डॉक्टर देखे मेलेरिया है कौन है से मेडिसिन दिए से कहते रिमेडियाल से कहते रिमेडियाल बुझेगा तो से आंसर कौन आसो पे कहीदिव डायग्नोस्टिक असेसमेंट है कौन हम आइडेंटिफाई लर्निंग गैप्स डायग्नोसिस है माने कौन डॉक्टर धरदेला कि मेलेरिया है से आइडेंटिफाई लर्निंग गैप्स डायग्नोसिस डायग्नोस्टिक असेसमेंट मीन्स कौन ना आइडेंटिफाई लर्निंग गैप्स रैंकिंग स्टूडेंट्स है कौन हम ये जो समेटिव सर्टिफाइंग भी है कौन समेटिव सर्टिफिकेट दब प्रोमोटिंग कंपटीशन ये भी समेटिव और डायग्नोस्टिक असेसमेंट है कौन ना आइडेंटिफाइंग लर्निंग गैप्स पिलाटी कौटी भूल भाल रोचे पिलाटी कौटी जानीपारू ना तो कौन तार पाठ पढ़ारे भूल रोचे कौ जगह से कहते डायग्नोस्टिक असेसमेंट आटा किए करे टीचर करते किए करे टीचर करते कौन पर कराए ना टीचर को हेल्प करे इम्प्रूव करने वे अफ टीचिंगटा पाठ पढ़ार शैलीटा को टे बदलवाई चेंज करने कौन कराए डायग्नोस्टिक असेसमेंट कराए बुझेगा यहाँ स्टूडेंट उपर हुए ना यहाँ मेनली हेल्प करे टीचर में इट आइडेंटिफाई स्टूडेंट डिफिकल्टी स्टूडेंट मान कौन डिफिकल्टी अच्छी बिफोर इंस्ट्रक्शन बुझेगा। क्वेश्चन नंबर 14 व्हिच इज नॉट ए फीचर ऑफ इवैल्यूएशन इन ए कंस्ट्रक्टिविस्ट पर्सपेक्टिव कहला गोटे कंस्ट्रक्टिव पर्सपेक्टिव रे कोटा भीतर गोटे फीचर नुह रोट मेमोराइजेशन ऑब्जर्वेशन मेथड मल्टी सोर्स फीडबैक या फिर फॉर्मेटिव स्ट्रेटेजी कोटार गोटे फीचर नुह नॉट नॉट लगी नॉट ए फीचर ऑफ देख हिंदी और संस्कृत क्वेश्चन देखले लगुच कौन प्रायतः नो नॉट टिके क्वेश्चन किसी ना कि बुले बंकई पचार तो कॉन्सेप्ट जो मान क्लीयर थी से आराम से करेंगे तो ये पचार कंस्ट्रक्टिविस्ट पर्सपेक्टिव जी जानी कंस्ट्रक्टिव पर्सपेक्टिव कौन से ओबियस साइंस आंसर कर सारे आंसर आसोनी पिला देख कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच मान कौन पिलाटी निजे आक्टिवली एंगेज हो पाठ पढ़ा शिख तार कौन एक्सपीरियंस रू शिख तार हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस रू शिख पिलाटी निजे करके गढ़ी शिख से कहते कंस्ट्रक्टिविस्ट पर्सपेक्टिव। तो ये रोट मेमोराइजेशन कथा कौट आसला मेमोरी घोषी घासी कर किसी हूँ संपूर्ण भाव भूल पिलाटी ऑब्जर्वेशन शिख मल्टी सोर्स बैक रू शिख सोर्स फीडबैक रू शिख और फॉर्मेटिव स्ट्रेटेजी रू शिख बट घोषा घोषी ना कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच रे कंस्ट्रक्टिविस्ट पर्सपेक्टिव रे घोषा ना बुझे कंस्ट्रक्टिविस्ट इवैल्यूएशन अवॉइड्स रोट मेथड मन रखा कहते रोट रोट माने घोषिया घोषिया मेथड ना। क्वेश्चन नंबर 15 असेसमेंट फॉर लर्निंग एम्फासाइजेस देख को असेसमेंट फॉर लर्निंग कौन एम्फासाइज करे सर्टिफिकेशन फीडबैक फॉर एनवायरनमेंट रैंकिंग या फिर मेमोराइजेशन टिके पूर्व कहती असेसमेंट ऑफ लर्निंग कही तो यहाँ हूँ असेसमेंट फॉर लर्निंग कौन मुझे भी बहुत थर पढ़ी वो ट्रिक जे मन रखिए से कही सारे आंसर आसोनी जो देख फॉर लगे से कौन है फॉर्मेटिव से फॉर्मेटिव तो फॉर्मेटिव कौन फॉर्मेटिव माने कौन मझे करा गोटे यूनिट टेस्ट सैला यूनिट टेस्ट हूँ फॉर्मेटिव कौन ना सर्टिफिकेशन है कौन असेसमेंट ऑफ लर्निंग आनुआल समेटिव जोटा कहते जोटा आनुआल कहते समेटिव कहते असेसमेंट ऑफ लर्निंग बोली कहते फीडबैक फॉर इम्प्रूवमेंट रैंकिंग भी से कौन समेटिव है मेमोराइजेशन तो ना क्या तो फीडबैक फॉर इम्प्रूवमेंट होचे असेसमेंट फॉर लर्निंग यहाँ कौन हुए ना क्लास टी तुम धर पीरियड हूँ 45 मिनट सार आसिले कौन कले ना अध घंटा फास्ट पढ़ेले लास्ट 15 मिनट कौन कले ना जो जहाँ भी अध घंटे पढ़ेले ताकू क्वेश्चन पचारे से गुड़ा जहाँ जहाँ पढ़े विषय क्वेश्चन पचारे तो सही पिला से टीचर को कौन मिल जाए ना फीडबैक मिल जाए
कि पिलाटी बुझीची कि न बुझी जदि बुझीची तो भल कथा जदि न बुझी कहीं बुझी पाइलानी एवं कौन दरकार फीडबैक दरकार टीचर रो इम्प्रूवमेंट करिया पाई जहाँद्वारा कि पिलाटी बुझी पारिबो ସେଇଟା कहते आसेसमेंट फॉर लर्निंग तो मन रखता आसेसमेंट फॉर लर्निंग है कौन ना फॉर्मेटिव आसेसमेंट ताको कहते फॉर्मेटिव आसेसमेंट बोली कहते जमी आसेसमेंट ऑफ लर्निंग है कौन समेटिव मन रखता आसेसमेंट ऑफ लर्निंग है समेटिव लर्निंग तापर आसेसमेंट फॉर लर्निंग है कौन ना फॉर्मेटिव लर्निंग जो मैंने खाता धरिच पेन धरिच लिखि दियो प्लीज लिखि दियो रे कौन एक्सप्लेनेशन को इट सपोर्ट्स ऑनगोइंग लर्निंग थ्रू फीडबैक फीडबैक द्वारा टीचर कौन करते निजर लर्निंग टाक सॉरी पढ़ाइया टाक टीचिंग टाक कौन करते इम्प्रूव करते बुझेगा क्वेश्चन नंबर 16 को जावा असेसमेंट आज लर्निंग इज फोकस्ड ऑन असेसमेंट आज लर्निंग पुणी कौन से क्या फोकस करे टीचर जजमेंट सेल्फ रिफ्लेक्शन एंड सेल्फ मॉनिटरिंग फाइनल स्कोर्स एक्सटर्नल इवैल्यूएशन देखो फास्ट पढ़ले कौन असेसमेंट ऑफ लर्निंग तापर पढ़ले असेसमेंट फॉर लर्निंग तापर पुणी एखना पढ़ुछन असेसमेंट आज लर्निंग बुझी पाइलन तो तीनटा इंपोर्टेंट जो मैंने खाता पेन धरछ लिखि दियो कौन असेसमेंट आज लर्निंग कौन सेल्फ असेसमेंट को हमें कौन कहते ना असेसमेंट आज लर्निंग असेसमेंट आज लर्निंग को हमें कौन कहते सेल्फ असेसमेंट पिलाटी निजे निजू असेसमेंट करियो निजे निजू इवैल्यूएशन करियो जेमिति तुमको मु कहली कि 30टा क्वेश्चन जदि तुम निजे को निज इवैल्यूएशन करो जदि 25टा 26टा प्लस रखुछ तुम आंसर ठीक होउची ताहले तुम जानिबो तुम प्रिपरेशन कौन ठीक बाटर अछि आ जदि ताठू कम रहउची ताहले तुमको इंप्रूवमेंट दरकार से बेला तुम एटा कौन करियो मु तो मु जाई देखिबी कि तुमर केतरा ठीक अछि केतरा भूल अछि बाकी तुम करूछ माने तुम टेस्ट तो तुम जानि परिबो तो सेटा कहते असेसमेंट आज लर्निंग सेटा कहते असेसमेंट आज लर्निंग असेसमेंट आज लर्निंग कौन करे सेल्फ असेसमेंट बोली कहते निजे निजू पिलाटी कौन करिवो असेसमेंट करिवो तो ता द्वारा कौन हम ना सेल्फ रिफ्लेक्शन एंड सेल्फ मॉनिटरिंग हम टीचर जजमेंट हेनी फाइनल स्कोर एक्सटर्नल इवैल्यूएशन बुझिपाल खाता पेन जो बांध प्लीज प्लीज लिखि दियो असेसमेंट फॉर लर्निंग है फॉर्मेटिव असेसमेंट ऑफ लर्निंग है समेटिव बा जोटा एंड रे हुए एनुअल असेसमेंट आज लर्निंग होची कौन ना सेल्फ लर्निंग सॉरी सेल्फ असेसमेंट बोली कहते बुझिला क्वेश्चन नंबर 17 को जीवा जदि ए पर्यंत क्लास भल लागुथो तान लाइक शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब करा जमा भूलबेनी कहीं आमर ए रेगुलाली मेन हवा जाए प्रति 2 दिन थरे गोटे गोटे बीएसटी आस बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा ठीक है क्वेश्चन नंबर 7 कहला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिफ्लेक्ट्स ए कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच टू असेसमेंट कहला भीतर कोटा गोटे रिफ्लेक्ट करे कौन ना कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच को एटा भीतर कोटा गोटे रिफ्लेक्ट करे टाइम्ड मल्टीपल चॉइस टेस्ट ग्रुप प्रोजेक्ट्स एंड रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्विंग ऑप्शन सी स्टैंडर्डाइज्ड टेस्टिंग या फिर ऑप्शन डी ओरल रोट रिसाइटेशन आ भीतर कोटा हो कौन कहला रिफ्लेक्ट्स कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच को आ भीतर कोटा को सूचाए आ पूर्व जस्ट मु बुझे कंस्ट्रक्टिव अप्रोच कौन पिलाटी निजे हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस कर शिखिबो ता द्वारा कौन ना ग्रुप प्रोजेक्ट हो पारिबो एंड रियल लाइफ प्रॉब्लम को हो पारिबो सेटा हला कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच पिलाटी निज रियल लाइफ एक्सपीरियंस शिखिबो निज हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस शिखिबो निज भूल शिखिबो बुझला निज एक्सपीरियंस रू से गेन करिवो तो कंस्ट्रक्टिविटी एम्फासाइजेस एक्टिव पिलाटी निज एक्टिव रहइबो कॉन्टेक्सचुअल लर्निंग रहइबो मल्टीपल चॉइस नुह स्टैंडर्डाइज टेस्ट नुह रोट ओरल बा रोट रिसाइटेशन मन रखी घुसीबा ए सब भी नुह क्वेश्चन नंबर 18 प्योर असेसमेंट इज बेनिफिशियली मेनली बिकॉज कुछ प्योर असेसमेंट पुणी प्योर असेसमेंट कौन आपको भी बुझेबी कुछ कौन बेनिफिशियली हो पारे रिड्यूसेस टीचर वर्कलोड इज ऑब्जेक्टिव ऑप्शन सी गला एनकरेजेस कोलैबोरेटिव लर्निंग एंड रिफ्लेक्शन ऑप्शन डी गला एनश्योर्स हाई स्टेक रिजल्ट्स कौन हो पारे कह प्योर असेसमेंट कौन प्योर आंसर आसबनी पिलांकर कर आंसर कर जल्दी देख प्योर असेसमेंट माने कौन प्योर असेसमेंट है सांगसाथी मिसिकी क्वेश्चन पचरा पचरी होगा ग्रुप रे बसी जाएंगे क्वेश्चन पचरा पचरी होगा कि 2 जण बसीगले ये क्वेश्चन बदला से क्वेश्चन बदला सेटा कहते कौन ना प्योर असेसमेंट जहाँ द्वारा कौन हम ना एनकरेज हम कोलैबोरेटिव लर्निंग टा कौन ना एनकरेज हम एवं रिफ्लेक्शन टा हम रिफ्लेक्शन मीन्स कौन पिलाटी जमी आम जमी निज आईना आगे छिड़ा आम जमी जापारती आम कौटी कौन हो रक्त बाहर कि कौटी दांत कौटी लगी कौन कि मुहर कौटी कौन लगी सेटा हूँ कौन ना मिरर देखले जना पड़े रिफ्लेक्शन जना पड़े से भाया जो प्योर आमको पचारा सीटा आम निजे जापारती आमको रिफ्लेक्शन आसे आम केते बाटर अच्छा कि आमर आ इम्प्रूवमेंट कौन दरकार तो प्योर असेसमेंट कौन करे ना फोस्टर बढ़ाए रिफ्लेक्शन को रेस्पॉन्सिबिलिटी को एवं प्योर लर्निंग मैंने सांगसाथी भीतर पाठ पढ़ा को एटा कौन करे इम्प्रूव कराई थाए क्वेश्चन नंबर 19 कहला ऑब्जर्वेशन एज एन assessment tool is best used to
ऑब्जर्वेशन करवा करिकी गोटे आसेसमेंट टूल भाव गोटे ऑब्जर्वेशन को जब नवा ताले एटा बेस्ट कोउदरे हे परियो कोन कला उथर को सुनो ऑब्जर्वेशन को आम जदि गोटे आसेसमेंट टूल हिसाब से नवा ताले से बेस्ट कोउडी हे परियो ग्रेड स्टूडेंट्स न्यूमेरिकली प्रोवाइड रियल टाइम इनसाइट्स इनटू बिहेवियर एंड स्किल्स ऑप्शन सी रिप्लेस एग्जाम्स एवं ऑप्शन डी मॉनिटर होमवर्क कंप्लीशन ओनली कौन को ये कौन पचाला ऑब्जर्वेशन कथा पचार ऑब्जर्वेशन माने कौन जो तुम निज आखिरे देखुव पिला को से जगह आम कौन करिया ऑब्जर्वेशन बोली कहि परिया सेटा को आम कौन गोटे टूल भाव यूज करिया पिलाटी केते इंप्रूव हेछि कि नाही क्वेश्चन नंबर 19 कौन आंसर देखो ऑब्वियसली प्रोवाइड रियल टाइम इनसाइट्स कहली तुम पिलाटी आम ऑब्जर्वेशन कतल करिपरा निज आखि आगे जो थी पिलाटी ऑब्जर्वेशन करिपरा से हिसाब से ऑप्शन डी भूल हो मॉनिटर होमवर्क तो से घर कर रियल टाइम ऑब्जर्वेशन केमिति लाई परिबो नै ग्रेड स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल ये भूल रिप्लेस एग्जाम ये भी भूल ऑब्जर्वेशन कौन ना पिलाटी टीचर कौन करे क्लासरूम रे खेल पड़िया रे निज पीयर ग्रुप माने भीतर केमिति कथार्ता करूची अन्य टीचर मान सहित केमिति बिहेवियर तार कहूची सेटा कहूची कोन ना ऑब्जर्वेशन बोली कहते तो ऑब्जर्वेशन हम यूज करी कोन करंती ना प्रोवाइड रियल टाइम इनसाइट्स इनटू बिहेवियर एंड स्किल्स बुझिला क्वेश्चन नंबर कार गोटे स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 20 जीवा असाइनमेंट्स एज एन असेसमेंट टेक्निक यार ऑप्शन कहला असाइनमेंट्स जो दिया जाए होम असाइनमेंट जो छुआ को दिया जाए ये गोटे कौन आसेसमेंट टेक्निक भाव नहीं पारिया तो सेटा कौन हुए लेस फ्लेक्सिबल ओपन एंडेड एंड रिफ्लेक्टिव ऑप्शन सी डिजाइंड फॉर ग्रेडिंग ओनली या फिर ऑप्शन डी स्ट्रिक्टली टाइम बाउंड को जो होम असाइनमेंट दिया जाउची पिला मानकू सेटा को आमे गोटे असेसमेंट टेक्निक हिसाब रे नहीं पारिया तो सेटा गोटे कौन हे परियो को पिला माने जा बेल तुम रियलाइज कर परथो क्वेश्चन डी कोन मु टिके हार्ड आनी जानी सुनी हार्ड आनी एवं आपर आउरी डिफिकल्ट क्वेश्चन मध्ये आसीबो निजु सब चैलेंज करो जिते हार्ड क्वेश्चन कौन प्रैक्टिस करो किसी असुविधा नहीं इजी एलटीआर मेन बेलू कौन सब किसी इजी लगे देख तार आंसर आसवन आंसर कौन ऑप्शन बी ओपन एंडेड आम कौन कर होमवर्क जो दिखती से क्वेश्चन गुड़ा सब कौन था ओपन एंडेड थाए और रिफ्लेक्टिव थाए पिलाटी केते शिखी निजे जो होमवर्क करा हूँ रिफ्लेक्टिव तो गुड असाइनमेंट्स एनकरेज करे क्रिएटिव दिए और डीप लर्निंग हुए पिलाटर डीप लर्निंग हुए बुझिपाल असाइनमेंट मीन से होम असाइनमेंट बा होमवर्क बुझेगा तो से कौन सब ओपन एंडेड क्वेश्चन थाए क्वेश्चन नंबर 21 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रिंसिपल ऑफ गुड टेस्ट कंस्ट्रक्शन आ भितर कोटा गोटे गुड टेस्ट कंस्ट्रक्शन गोटे प्रिंसिपल नुह गोटे नियम नुहे ऑब्जेक्टिविटी एम्बिग्यूटी वैलिडिटी या फिर रिलायबिलिटी एम्बिग्यूटी माने कौन एम्बिग्यूटी माने दी अर्थ माने गोटे जिनसर दीटा अर्थ थी सेटा कहते एम्बिग्यूटी तो आ भितर कोटा गोटे प्रिंसिपल नुह गुड टेस्ट प्रिंसिपल नुह तो ऑब्वियसली आंसर कही सारे कौन एम्बिग्यूटी गोटे टेस्ट पाई ऑब्जेक्टिविटी रहा दरकार वैलिडिटी रहा दरकार रिलायबिलिटी रहा दरकार बट एम्बिग्यूटी माने गोटे जिनसर दीटा अर्थ थी कहते एम्बिग्यूटी सेमती है टेस्ट कौन कन्फ्यूजन हम एम्बिग्यूटी शुड हैव अवॉइडेड एम्बिग्यूटी को सब आम अवॉइड करवा कथा गोटे गुड टेस्ट बुझेगा क्वेश्चन नंबर 22 मुझे जमा भी टाइम वेस्ट करनी जल्दी जल्दी करूँ कहीं आपने पेडागोजी सारिकी अन्य क्लास को पाठ पढ़े अन्य पाठ अच्छे आप ए ब्लू प्रिंट इन टेस्ट कंस्ट्रक्शन एनश्योर्स ताले गोटे ब्लू प्रिंट बा आम कौन कह गोटे नक्शा बोली गोटे नक्शा बोली कहीपर नक्शा सब मेंशन थाए ठीक ना ना तो ब्लू प्रिंट इन टेस्ट कंस्ट्रक्शन एनश्योर्स कौन एनश्योर करे रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वेश्चंस इक्वल वेटेज अक्रॉस टॉपिक्स इरिलेवेंट आइटम इंक्लूजन या फिर ऑप्शन डी स्पीड ओवर क्वालिटी आंसर पिलांकर आसी जीवनी तो ऑप्शन बी आंसर आसो इक्वल वेटेज तो आम ब्लू प्रिंट तो करें ही सब टॉपिक जमी इक्वल वेटेज दि जापर सामान क्वेश्चन आसपर इट हेल्प्स बालांस टॉपिक्स ये जो ब्लू प्रिंट द्वारा टॉपिक बालांस हो जाए ऑब्जेक्टिव्स भी देखा जाए एवं डिफिकल्टी भी तुलना करा जाई पारे बुझला इक्वल वेटेज अक्रॉस टॉपिक गोटे टॉपिक रो सब जगह को समान वेटेज दिया हम क्वेश्चन नंबर 23 टीचर मेड टेस्ट्स आर यूजफुल बिकॉज कहला स्कूल जो टीचर माने टेस्ट कराती सेटा यूजफुल बा दरकारी कहीं दे आर ऑलवेज बेटर देन स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट दे कैन बी टेलर्ड टू क्लासरूम ऑब्जेक्टिव्स दे आर इजियर टू मार्क या फिर ऑप्शन डी दे फॉलो नेशनल नॉर्म्स ओनली कह टीचर टेस्टा कहीं यूजफुल टीचर में टेस्टा कहीं यूजफुल कहीं ना सेटा क्लासरूम हिसाब से होता है ऑप्शन बी दे कैन बी टेलर टू क्लासरूम ऑब्जेक्टिव्स क्लासरूम रे जहाँ जहाँ सार पढ़ाई सेटार तार ऑब्जेक्टिव कौन पूरण करता है
बुझेगा टीचर मेड टेस्ट सच टेस्ट रिफ्लेक्ट क्लासरूम स्पेसिफिक लर्निंग गोल क्लासरूम रे जहाँ भी पढ़ाई जे तार गोलटा को एदिरे देखाए टीचर मेड टेस्ट बुझला स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट ले कोन हो ना स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट किए करंती तमर एलटीआर मेन क्वेश्चन जे करबे से हेले कोन ना स्टैंडर्डाइज्ड ताको या स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट काहे कि ना ताकू जे करंती से होजन कोन बहुत ही एक्सपीरियंस एवं से कोन तार कि स्पेसिफिक सिलेबस नाही सी टीचर हिसाब रे टीचर कोन पढाइछन से हिसाब रे प्रश्न पचारंती नाही से सिलेबस रु किछि भी क्वेश्चन पचारि पारंती हार्ड माने मॉडरेट लेवल की हार्ड लेवल क्वेश्चन पचारि पारंती तो जदि सिलेबस हिसाब रे ताले आछो टीचर मेन टेस्ट किंतु जोड़ा भास्ट अमाउंट रे आसे जिनसडा सेटा कहते स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट किए करंती ना एक्सपीरियंस्ड टीचर रिटायर्ड टीचर ए माने ही करंती बुझला क्वेश्चन नंबर 24 क्वेश्चन नंबर 24 हला कोन आउ स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट कोन हुए ना बहुत सारा टेस्ट हेकी आसी थाए एग्जाम पिला एग्जाम हवा पूर्व ताकू बहुत सारा टेस्ट रिटेस्ट करा जाए चेक रिचेक बोली करा जाए स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट आर टिपिकली कैरेक्टराइज्ड बाय कुछ स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट जो हुए सेटा टिपिकली कैरेक्टराइज्ड बाय कौन कैरेक्टराइज सब्जेक्टिविटी यूनिफॉर्म प्रोसीजर्स एंड नॉर्म्स ऑप्शन सी पर्सनल बायस या फिर ऑप्शन डी कॉन्टेक्सचुअल फ्लेक्सिबिलिटी कुछ स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट हुए सेटा टिपिकली कैरेक्टराइज्ड बाय क्वेश्चन हार्ड आसो किसी असुविधा नहीं निजक कौन कर चैलेंज कर देख केते कर कौन न कर निश्चित भाव कौन कर कमेंट सेक्शन जन निजर स्कोर जन किसी असुविधा नहीं तो कौन हम ना यूनिफॉर्म प्रोसीजर एंड नॉर्म्स स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट माने ही से कौन ना सबू पिला जिते पिला एग्जाम दिंतु डज नॉट मैटर कौन केते नंबर केतेटा पिला अच्छा है ठीक अच्छे तो स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट कौन हम ना यूनिफॉर्म प्रोसीजर समस्त यूनिफॉर्म प्रोसीजर और नॉर्म्स नॉर्म्स माने जो कंडीशन टर्म्स एंड कंडीशन सेगुड़ा स्टैंडर्डाइजेशन इनश्योर्स यूनिफॉर्मिटी पिला जिते भी परीक्षा दियंतु समस्त भीतर कौन आसो यूनिफॉर्मिटी आसो बुझला क्वेश्चन नंबर 25 द फर्स्ट स्टेप इन प्रिपेयरिंग ए टेस्ट इज कुछ हम गोटे टेस्ट प्रिपेयर करिया तार प्रथम स्टेप कौन हवा दरकार राइटिंग क्वेश्चंस स्कोरिंग द टेस्ट आइडेंटिफाइंग द इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स या फिर ऑप्शन डी सिलेक्टिंग द फॉर्मेट कौन हो पारिबो गोटे टेस्ट आम जो कंस्ट्रक्ट करती तैयारी करती गोटे क्वेश्चन पेपर तैयारी करती आमर प्रथम उद्देश्य कौन हवा दरकार प्रथम स्टेप कौन हवा दरकार ना आम कौन कर तुम एलटीआर मेन जो क्वेश्चन कर तार प्रथम उद्देश्य कौन रहा दरकार कि मुझे जो क्वेश्चन तैयारी करुच्ची ये क्वेश्चन जे क्वालिफाई कर पास कर से कौन हम ना हाईस्कल टीचर हाँपी एलिजिबल हवा दरकार तो से लेवल क्वेश्चन सेट कर ना कि ओटीटी सीटी लेवल क्वेश्चन सेट कर हाँ कि ना तो से फास्ट स्टेप कौन दरकार फास्ट स्टेप कौन हवा दरकार ना आइडेंटिफाइंग इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव परीक्षार मुख्य उद्देश्य कौन मुख्य गोल कौन से निर्धारित करने दरकार ऑब्जेक्टिव्स गाइड द एंटायर टेस्ट कंस्ट्रक्शन को प्रथम तो भाविया पड़ो प्रथम स्थिर करा पड़ो कि मुझे परीक्षा करुँच जो टेस्टा मुझे लिखुची यार ऑब्जेक्टिव कौन कौ टेस्ट करुँच बुझला जमी एग्जाम्पल कहली से कौन प्रथम भाविया दरकार कि ये जो क्वेश्चन जो क्वालिफाई कर से कौन गोटे हाईस्कल टीचर हाँपी एलिजिबल हम बुझला क्वेश्चन नंबर 26 ए टेस्ट विथ ए हाई वैलिडिटी गोटे टेस्ट जार हाई वैलिडिटी अच्छी ऑलवेज प्रोड्यूसेस द सेम स्कोर मेजर्स व्हाट इट इज इंटेंडेड टू मेजर ऑप्शन सी इज लॉन्ग एंड डिफिकल्ट या फिर ऑप्शन डी इज इजी टू मार्क प्रथम कहला गोटे टेस्ट हाई वैलिडिटी अच्छी ताहले आंक भितर कोउटा हम एटा तो पूरा डेफिनेशन क्वेश्चन पचार कौन हम ना व्हाट इट इंटेंड्स टू मेजर व्हाट इट इज इंटेंड टू मेजर टेस्ट को जब वैलिडिटी कहवा केतବେଳେ कहवा ना जो से टेस्ट जहाँ मापिबा थिला यदि सेटा मापिला ताहले ताको हम कहवा कौन ना टेस्ट हाज वैलिडिटी माने कौन तुमर एलटीआर मेन एग्जाम दବାକୁ ଯାଉଛ ଯଦି एलटीआर मेन लेवल क्वेश्चन आसिला ताहले कौन टेस्टा वैलिडिटी बोली कहवा किंतु तुमर जदि पेडागोजी रे ओटीटी सीटीटी लेवल जदि क्वेश्चन आसिला अति सहज क्वेश्चन आसिला ताहले से टेस्ट को हम वैलिडिटी कहवा नाही बुझिला तो वैलिडिटी एनश्योर करे कौन द टेस्ट असेसेस ऑल राइट कंस्ट्रक्ट्स छाड़ एत कथा छाड़ तो वैलिडिटी माने बुझी पाइला तो आ रिलायबिलिटी पुनी अछि ता ऊपर भी क्वेश्चन अछि से नहीं किछ कहू नेबे क्वेश्चन नंबर 27 कहू द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ए टेस्ट ऑफ स्पेसिफिकेशन इज टू होची गोटे टेस्ट गोटे टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन थाए गोटे टेस्ट कला बेले गोटे टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन थाए माने तादर लिखा होय केतेटा क्वेश्चन रहइबो केते मार्किया सब क्वेश्चन रहइबो तापर क्वेश्चन नो टाइप कोन रहइबो लॉन्ग टाइप शॉर्ट टाइप रे पुनी एमसीक्यू फिल इन द ब्लैंक्स ए सब थाए सेटा कहते टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन बोली कहते टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन बोली कहते से कहूँ प्राइमरी फंक्शन कौन तार से जो टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन थाए तार मुख्य उद्देश्य कौन थाए ए रेकॉर्ड स्टूडेंट मार्क
align test items with instructional objectives. Option C, increase test length. after option D, reduce item difficulty. ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ? ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଝିପାରିଲ ନା ବୁଝିପାରୁନ? ବୁଝିପାରୁଛ ତ? ତ କହୁଛି କ'ଣ ନା ଟେବୁଲ ଅଫ୍ ସ୍ପେସିଫିକେସନ ଯୋଉ ଅଛି ତାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଥାଏ ନା ଅପସନ ବି ଆନ୍ସର କ'ଣ ଆସିବ ନା ଅପସନ ବି ଆଲାଇନ୍ ଟେଷ୍ଟ ଆଇଟମକୁ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନାଲ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ସହିତ ମିଶୁଥିବା ଦରକାର। ମାନେ କ'ଣ ନା ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନାଲ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ମାନେ କ'ଣ ନା ପିଲାଟି ଯୋଉ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା କୋଉ ଲେଭେଲର ସେଟ୍ କରାହେଉଛି, କାହା ପାଇଁ ସେଟ୍ କରାହେଉଛି, ତାକୁ ଏ ମିଶଉଥିବା ଦରକାର, କ'ଣ ଆଲାଇନ୍ କରୁଥିବା ଦରକାର ଟେଷ୍ଟ ଆଇଟମ ମାନେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ସହିତ ମ୍ୟାଚ୍ କରୁଥିବା ଦରକାର। ବୁଝିହେଲା? ବୁଝିପାରିଲ ତ? ବୁଝିପାରିଲ ନା? ବୁଝିପାରୁଛ? ଆଶା କରୁଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୁଝିପାରିଥିବ ଏଟା। ତ ଇଟ୍ ଏନ୍ସୋର୍ସ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ କଗ୍ନିଟିଭ୍ ବାଲାନ୍ସ। ତ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ତ ରହିଥିବା ଦରକାର, ତା ସହିତ କଗ୍ନିଟିଭ୍ ବାଲାନ୍ସ ରହିଥିବା ଦରକାର କି ଏଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯେ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ କରୁଛି ତାର ସେତିକି ବିକାଶ ହେଇଥିବା ଦରକାର। ବୁଝିପାରୁଛ? ଯଦି +2 ଫିଜିକ୍ସ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସରେ ଯେଇ ନିଟ୍ ଲେଭେଲର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯଦି ପକେଇବା ତାଙ୍କର ସେଠି କଗ୍ନିଟିଭ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇଥିବ କି? ହେଇ ନଥିବ। ବୁଝିଲା? ତାଙ୍କର ହେଇ ନଥିବ। ସେଇଭଳିଆ ଜିନିଷଟା ହେଉଛି ସେ ଟେବୁଲ ଅଫ୍ ସ୍ପେସିଫିକେସନ କ'ଣ କରେ ନା ଆଲାଇନ୍ କରେ, ମିଶେଇ ଦିଏ ଟେଷ୍ଟ ଆଇଟମ କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନାଲ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ସହିତ। କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନାଲ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ସହିତ ମିଶେଇ ଦିଏ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 28 ଇନ୍ ଟେଷ୍ଟ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ରିଲାଏବିଲିଟି ରେଫର୍ସ ଟୁ। କହୁଛି ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନରେ ବା କୋଶ୍ଚିନ୍ ପେପର ସେଟ୍ କଲାବେଳେ ତିଆରି କଲାବେଳେ ରିଲାଏବିଲିଟି କାହାକୁ ବୁଝାଏ? ରିଲେଭାନ୍ସ ଅଫ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ, ଟେଷ୍ଟ ଷ୍ଟାବିଲିଟି ଆଣ୍ଡ କନସିଷ୍ଟେନ୍ସି, डिफिकल्टी लेवल या प्रेजेंटेशन फॉर्मेट काहाकू बुझाए रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी मीनिंगटा बेसिकली से चला कौन हो तो रिलायबिलिटी माने कौन कही ना भरोसा कर भरोसा कर जो टेस्ट स्टेबिलिटी देखाए जिते जन भी टेस्ट देले कौन स्टेबल होता है, रिजल्टा सामान आसता है और कंसिस्टेंसी थाए, रिजल्ट कंसिस्टेंसी थाए। ये रिलायबल टेस्ट कौन हुए ना यील्ड करे कंसिस्टेंट रिजल्ट। बारंबार तार जिते थर टेस्ट कले तार रिजल्टा कौन कंसिस्टेंट आसी था, कंसिस्टेंट आसी थाए ताको हम कहते टेस्ट कंस्ट्रक्शन रिलायबल। कंस्ट्रक्शन रे टेस्ट कंस्ट्रक्शन ताको हम रिलायबल बोली कहते। जदि एपर्यंत भल लगुत पे लाइक शेयर और चैनल को गोटे सब्सक्राइब करेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 कहला कौन व्हिच ऑफ दिस रिड्यूसेस टेस्ट बायस। कहला आ भीतर कोटा टेस्ट रो बायस को कमाए। बायसनेस मीन्स क्या कौन दिया अधिक टे फेवर करवा क्या अधिक चांस दवा से कहते बायस। कौन आ भीतर कोटा रिड्यूसेस कमे दिए टेस्ट रो बायसनेस को कमाई था। कल्चरल स्टीरियोटाइप, जेंडर्ड लैंग्वेज, लैंग्वेज फैमिलियर टू ऑल लर्नर्स या फिर कॉम्प्लेक्स जार्गन कौन हम कह भाव टाइम नहीं किसी कथा ना चैलेंज करो निजी चैलेंज करो ये क्वेश्चन देखी कौन सुविधा अच्छे जहाँ ठीक हम हम कमेंट जनइब। क्वेश्चन नंबर कौन हम आंसर हम कौन ना लैंग्वेज फैमिलियर टू ऑल लर्नर्स कौटा भितर रिड्यूस करे टेस्ट बायसनेस टाक कमे थाए किए कौटा किए कमे थाए ना जदि जेतिक भी लर्नर अच्छा समस्त को लांगुएजटा जमी बुझीपारे यदि से करदेली टेस्ट बायसनेस कौन जाए कमी जाए बुझेगा। कल्चरल स्टीरियोटाइप होता है कौन ना समस्त कल्चर सामान न थाए हिंदू मुस्लिम बंगाली ओडिया समस्त मिशीमाशी जो जगह पढ़ती से कल्चरल स्टीरियोटाइप रही कौन जब मुझे हिंदू हिसाब से गोटे रिचुआलटा कली पाठटा पढ़ेली तो सीटा कौन अन्य मानक न बुझीपारती से भाई जेंडर लैंग्वेज कहीं जेंडर आम दुईटा रहा मेल और फीमेल रहा तो गोटे जेंडर पढ़ी पारे कम्प्लेक्स जार्गन नुह तो हूँ लैंग्वेज फैमिलियर टू ऑल लर्नर्स एमती लैंग्वेज में कथा करी केमी लैंग्वेज में पढ़ेबी जमी मुझे ओडिया ही तुमको पढ़ाऊँ तुमने जी मो क्लास देखुच समस्त हो ओडिया तुम आराम से बुझीपार तेणु लैंग्वेज फैमिलियर टू ऑल लर्नर होता दरकार फैमिलियर एंड न्यूट्रल लैंग्वेज होता दरकार ना कि कन्नाडा हिंदी भितर जमी कौन माड़ लगुच। क्वेश्चन नंबर 30 आज लास्ट क्वेश्चन ए गुड टेस्ट आइटम सुड कहला गोटे टेस्ट आइटम गोटे क्वेश्चन टे भल हम केत भल हो पार ना बी लंग एंड कन्फ्यूजिंग लंबा और कन्फ्यूज हो टेस्ट अनरिलेटेड कंटेंट हो ऑप्शन सी बी क्लियर फोकस्ड एंड अलाइंड विथ ऑब्जेक्टिव्स ऑप्शन डी बी बेस्ड ऑन अजम्पशन पर आधारित होता अजम्पशन मीन्स अनुमान कर धरवा बुझेगा। तो राइट आंसर कर सारे पे गोटे टेस्ट बढ़िया क्वेश्चन पटे कौन होता दरकार ना क्लियर होता दरकार फोकस होता दरकार एवं अलाइन होता मिशुवा दरकार टेस्ट ऑब्जेक्टिव सहित टेस्ट उद्देश्य सहित से क्वेश्चन पेपर कौन तो मिशुवा दरकार माने एलटीआर मेन जो पिला माने से क्वेश्चन गुड़ा सब एलटीआर मेन लेवल आसा दरकार ताठू हार्ड नुहे कि ताठू इजी भी नुहे। एक्सप्लेनेशन क्लारिटी एंड अलाइनमेंट क्लारिटी होता दरकार एवं मिशुवा दरकार क्या सहित ना टेस्ट क्वालिटी सहित बुझेगा।
एथि सहित हमर 30टा क्वेश्चन में VST नंबर 4 हमर कंप्लीट हो गला। जदि एपर्यंत देखुछन बहुत बहुत धन्यवाद। जहाँ जितना ठीक है मत कमेंट सेक्शन निहाती जनइबे एवं जदि एपर्यंत भल लगी क्लास टी लाइक शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब करने जमा भी भूलिए ना। आपको जो सांग मैंने जेनुअली प्रिपेयर होती चैनल को शेयर करूँ वीडियो को शेयर करूँ। ठीक अच्छे रही नमस्कार